जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस समय हमारे देश की जो सबसे बड़ी खबर है या चल रही है वो है G7 2025 में भारत को कनाडा के द्वारा न्योता न मिलने का। और इस खबर के आड़ में कैसे देश के अंदर फिर से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि देखो ये मोदी जी की राजनीति, देखो ये मोदी जी की विदेश नीति, कूटनीति कि उनको जी सम्मेलन में नहीं बुलाया गया 2025 के। अरे मूर्खों, बार बार क्यों देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं? अब देश गुमराह होने वाला नहीं है। थोड़ा जानकारी के लिए आप लोग को बता दूं, G7 का गठन 1975 में हुआ था और भारत को ये सौभाग्य 2019 में मिला एज ए चीफ गेस्ट इस जी सम्मेलन के में शामिल होने का। ये कितनी गर्व की बात होगी। यानी 2014 तक इस जी सम्मेलन के सदस्यों को ये एहसास भी नहीं होगा, ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाए। लेकिन ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद इस देश ने कर दिखाया कि 2019 में एज ए चीफ गेस्ट किसी भी प्रधानमंत्री को बुलाया गया, वो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये गर्व की बात नहीं थी क्या? एक गेस्ट के तौर पे किसी को बुलाना, मतलब उसके लिए ये था कि भाई आप हमारे पास सिर्फ गेस्ट के तौर पे आ जाइए, हमारे लिए यही गर्व की बात थी। ये गर्व था उस समय हमारे भारत देश के। रही बात 2025 में भारत को न बुलाने की, तो कनाडा के साथ हमारा रिश्ता वैसे भी खराब है। और क्यों न हो खराब, पूरी दुनिया जानती है कि कनाडा भारत को लेके किस तरह का सोच रखता है और किस तरह का विचार रखता है। कनाडा में बैठ के लोग भारत के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को ऑपरेट करते हैं, ये दुनिया जानती है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कनाडा का नागरिक है, ये दुनिया जानती है। तो भाई उस देश से हम रिश्ता क्यों अच्छा रखे? भाई क्यों रखे? उसको बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जो कनाडा का हाल हुआ है और जो कनाडा जो भी गतिविधियां करता था उसी के भाषा में जवाब दिया गया है 2014 के बाद। इस वजह से इस बार मोदी जी को नहीं बुलाया गया हो, इसमें तो गर्व करने की बात है। मोदी जी को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अमेरिका की जरूरत नहीं है, कनाडा की जरूरत नहीं है। मोदी जी को सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं की जरूरत है। यही उनकी पावर है, यही उनकी ताकत है। इसलिए दोस्तों, किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये कनाडा के साथ हमारा भी लड़ाई है, क्योंकि वो वहाँ के देश में हमारे देश के विरोधी बैठ के वहाँ से हमारे देश के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं, खालिस्तान बनाने का सपना देखते हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।